Jai Hind, gentlemen. Our today topic is India-Bangladesh relations. So, listen to the topic very carefully and try to write down the summary of the topic at the end of this session, so that you will realize that how much you have mug up and ये topic permanent हो जाएगा आपका. So, let's start. So, तीन साइड जो बांग्लादेश की है वो इंडिया से जुड़ी हुई है और चौथी उसकी बे ऑफ बंगाल में है. हमारा सबसे लंबा जो ज़मीनी बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है और किसी भी स्टेट कंट्री के साथ हमारा इतना लंबा बॉर्डर नहीं है, 4096.7 किलोमीटर का. आल्सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट और नेशन आफ्टर 1971 वॉर. ओके, एसएसबी इंटरव्यू में कभी भी जियोपॉलिटिक्स या किसी भी करंट अवेयरनेस से अगर कोई क्वेश्चन इस बांग्लादेश के रिलेटेड आता है और अगर हम ऐसी बिगिनिंग करते हैं कि सर जैसे एज वी नो दैट बांग्लादेश इस फ्रॉम थ्री साइड इट इज़ कनेक्टेड विद इंडिया एंड द फोर्थ साइड टू द बे ऑफ बंगाल विच फर्दर रिलेट्स टू इंडियन ओशन. सो इस तरीके से अगर हम शुरू करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे. नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या रिलेशंस हैं हमारे. बांग्लादेश इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा ट्रेड हम यूएस के साथ करते हैं, उसके बाद चाइना के साथ करते हैं, उसके बाद यूएई के साथ करते हैं और बांग्लादेश 6वें नंबर पे आता है. ये कैसे इतना ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया? क्योंकि जो जियो लोकेशन है इंडिया की, ठीक है, उसकी वजह से. और इंडिया ने बहुत सारे थोड़ा फ्री दे रखा है बांग्लादेश को. कैसे? इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस टू बांग्लादेश ऑन ऑल टैरिफ लाइन्स एक्सेप्ट टोबाको एंड अल्कोहल को छोड़ के अंडर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया SAFTA सिंस 2011. जैसे हार्ले डेविसन था, इंडिया से भाग गए वो. क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ बहुत बढ़ा दिए थे उस पर. सेम जैसे कुछ बांग्लादेश का कोई प्रोडक्ट होता है उस पर टैरिफ बहुत कम लगाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता पड़ता है इंडिया में, तो वो ज़्यादा फलता फूलता है. तो इसीलिए हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ता जा रहा है, बल्कि इतना बढ़ रहा है कि 2020 में अप्रॉक्सीमेट 10 बिलियन USD के पास था और एक साल में वो 18 USD के पास पहुंच गया था. मतलब इतना बढ़ गया, वो इतना रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है हमारा ट्रेड बांग्लादेश के साथ. द बायलैटरल रिलेशन सिग्निफाइज, और इससे फ़ायदे हमें इतने ज़्यादा हो रहे हैं. 6 बॉर्डर हैट्स इस समय बांग्लादेश और इंडिया के खुल चुके हैं. बॉर्डर हैट्स होते हैं, एक मार्केट होती है, एक सिविल मार्केट होती है जिसमें दो कंट्री के लोग एक दूसरे से सामान खरीद बेच सकते हैं. लोकल सामान जो होता है वो खरीद बेच सकते हैं. बॉर्डर हैट्स का भी अगर कोई टूरिस्ट नेपाल जाए या कहीं उनको देखने को मिलेगा. हैट्स क्या होते हैं? HAATS हैट्स. और 54 कॉमन रिवर्स है, 54 रिवर्स है जो इंडिया और बांग्लादेश में इंटरचेंज होती है. उसके बाद अगरतला अखोरा रेल लिंक इज़ अबाउट टू कम्प्लीट. ये एक रेल लिंक है, ये भी कंप्लीट होने वाला है. इससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी. इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट. फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे किसी भी कंट्री के साथ हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उसी से जो डीजल का सप्लाई होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है. ये 2018 में साइन हुआ था और ये लगभग 2023 दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है. इट विल कनेक्ट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल टू प्रभातीपुर इन बांग्लादेश. बोथ कंट्री साइंड फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग FOU. एक MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक FOU होता है फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन ऑन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिस्ट भी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आता है इंडिया में और इंडिया से भी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा जाता है बांग्लादेश में. सबसे बड़ा टेंपल जो है इस्कॉन टेंपल का वो भी है बांग्लादेश में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म जाता है. और मेडिकल टूरिज़्म इंडिया का तो बहुत ही फ्लरिश कर रहा है. सो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, हम और बांग्लादेश किस किस इंटरनेशनल फोरम्स में कॉमन है? सार्क में है, बीमस्टेक में है और IOR है. तीनों में हम दोनों कॉमन हैं. नाउ ये तो हमने पढ़ लिए, रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारी और बांग्लादेश में कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं. इश्यूज़ क्या चल रहे हैं? अब SSB में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ये इश्यूज़ नहीं बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और है ना हिंदू कम हो रहे हैं, कट्टरपंथी, ये भी पॉइंट है ये. बट इसमें क्या है ना, आपके पास डेफिनेट वो होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कहीं से सुना है और हम चल दिए. ठीक है, जो डेफिनेट इंटरनेशनल जो है हमें वही बोलना है, ट्राई करना है वही बोलने का. सो फर्स्ट वन इज़ तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो चल रहा है काफ़ी देर से. तीस्ता नदी फ्लो होती है इंडिया से बे ऑफ बंगाल तक जाती है. 6 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है.
और बंगाल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका जो मेजर जो पैडी जो लगती है वो भी उसी रिवर के ऊपर डिपेंड है। और बांग्लादेश हमेशा ये कंप्लेंट करता है कि गर्मियों के सीज़न में उनको कम पानी मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिस्प्यूट चलता रहता है। नेक्स्ट, इलीगल माइग्रेशन, both refugee and economic migrants, their large influx has posed a serious socio-economic political problems in India। ठीक है, रिफ्यूजी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम कैसे है, वहाँ से रिफ्यूज आते हैं, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको नकली आधार कार्ड बना के दे देती है, फिर वो उन्हीं को वोट देते हैं, है ना। अभी पीछे काफ़ी वीडियोस भी रिलीज़ हो रही थी कि रोहिंग्या रिफ्यूज आए हैं और साधु बन के, है ना। चलो वो एंड और रिफ्यूज प्रॉब्लम तो है ही, रोहिंग्या रिफ्यूज के बाद ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है ना। फ्रॉम म्यांमार इन्फिल्ट्रेटेड इन इंडिया थ्रू बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ड्रग स्मगलिंग की। बांग्लादेश से ड्रग स्मगलिंग की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन आर ट्रैफिक्ड एंड वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पीशीज आर पोज्ड थ्रू दिस बॉर्डर्स। एसएसबी में जब हम ड्रग स्मगलिंग में इतना ही बोलेंगे कि ड्रग स्मगल हो रहा है, ह्यूमन एंड चिल्ड्रन जो है वो हो रहे हैं, उसके साथ ये जोड़ा है ना जो कि वेरियस बर्ड्स स्पीशीज आर पोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, टेररिज्म है। ए नंबर ऑफ आउटफिट्स आर ट्राइंग टू स्प्रेड देयर टेंटिकल्स अक्रॉस इंडिया सच एज जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB। ठीक है, बहुत सारी रेडिकलाइजेशन हो रही है। ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, चाइना जो है वो अपना ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना वो बनाना चाहता है। और दूसरी उसकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, तीसरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सारे जो उसके चल रहे हैं। तो मेन उसका यही है कि भाई डेप्थ ट्रैप करो, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी वो डेप्थ ट्रैप करना चाहता है। और बांग्लादेश भी उल्टा उससे बहुत सारा सामान ले रहा है, बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट बाय कर रहा है। सो ये एक कंसर्न है। एट प्रेजेंट बांग्लादेश इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बांग्लादेश इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ ए सीरियस कंसर्न। ये है। अब लास्ट में आता है, ये हो गए क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि क्या क्या हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। लास्ट में हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ माय रिकमेंडेशन। SSB लेक्चरेट में माय रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और माय रिकमेंडेशन से ही जब हमारी ग्रुप डिस्कशन 2 होती है, जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है, उस ग्रुप डिस्कशन में ये सारे पॉइंट्स हम बोल सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स पे स्टोरी बन सकती है। रिजॉल्विंग तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, इस पे स्टोरी बन सकती है। कोई बच्चा था गांव में, उसके गांव में एक नदी थी, एक दूसरा गांव था, उस दूसरे गांव में पानी कम पहुंचता था। वो हमेशा ये इशू उठाते थे कि हमें पानी कम मिलता है, वहाँ पे उनकी क्रॉप जो है वो सूख जाती थी। तो इस बच्चे ने क्या किया, बच्चा इन द सेंस आपकी एज का 20-22 साल जो भी है, वो अपने सरपंच के पास जाता है, उससे बात करता है इशू को रिजॉल्व करने की। उनके सरपंच के पास जाता है, दोनों की एक म्यूचुअल मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग होती है और किसी न किसी तरीके से गांव वाले अंडर नरेगा स्कीम काम करते हैं। एक नाले पे एक कोई शॉर्टकट नाला बनाते हैं जिससे थोड़ा पानी उनको मिलता चले। ऐसे मतलब आप एक्शन डाल सकते हैं और कंक्लूजन क्या निकलेगा कि नेक्स्ट जो विलेज है उनकी भी क्रॉप जो है वो सूखने से बच जाती है। ठीक है, ये स्टोरी आप बना सकते हैं PPDT में। ये एक स्टोरी है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये स्टोरी बन सकती है। ठीक है, बाकी ये टॉपिक में हमारा है कि दोनों गवर्नमेंट को एक साथ बैठना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। और अपना सिग्नल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हाँ सिग्नल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि हमें पता है एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, एक सेंटर का होता है। रिवर्स जो होती हैं वो स्टेट में आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट देखती हैं। तो जब भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये इशू उठाया जाता है तीस्ता रिवर का, तो गवर्नमेंट बोलती है ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, ये बोल के उसको हटा दिया जाता है, सॉल्व नहीं होता है। तो स्टेट और सेंटर को दोनों को मिल के ये इशू को सॉल्व करना है, बेटर कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है, जिससे ज़्यादा इनलैंड वाटरवे सबसे सस्ता इस समय माना जा रहा है। हम इनलैंड वाटरवे से बांग्लादेश अपना सामान भेज सकते हैं, बांग्लादेश से अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भेज सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये मैंने बता दिया। एनर्जी सिक्योरिटी से हमें क्या है, साउथ एशिया एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है। चाइना का इन्फ्लुएंस हमें काउंटर करना ही है, नॉट ओनली इन बांग्लादेश, बाकी सभी की सभी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ करना ही है। जैसे हमने रिसेंटली श्रीलंका में किया। कैसे किया, हमने श्रीलंका को फाइनेंशियली एड दिया, नहीं तो चाइना दे देता और बाद में उसका कुछ ना कुछ ले जाता। नेक्स्ट, टैकलिंग द रिफ्यूज क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिसेंटली हमारे NRC CAA पर बात चल रही है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर एक स्कीम आनी चाहिए नेशनली और इंटरनेशनली। जैसे सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, इनके डिक्लेरेशन आने चाहिए कि रिफ्यूज की पॉलिसी क्या हो,
कैसे डिफ़ाइन किया जाए, उनका सारा वेलफेयर कैसा देखा जाए, सब कुछ, ठीक है। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। एसएसबी में बस 3 मिनट मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन कम से कम इतना मटेरियल हमारे पास होना चाहिए और तब ही हम वहाँ पे 3 मिनट बोल पाएंगे। अगर हम यहीं से 3 मिनट प्रिपेयर करके जाएंगे तो वहाँ पे हम 1-1.5 मिनट में चुप हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट हमें प्रिपेयर करने में लगता है और 3 मिनट में हमें बोलना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और नेक्स्ट वीडियो छाबाहर पोर्ट पे लाएंगे। और अगर आपको कोई कुछ भी डाउट है एसएसबी के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आपको, वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।